नमस्कार साथियों, मैं आकाश यादव एस्टेट 2013 की मुख्य कमेटी का मेंबर हूं और मैं आप सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। हमारे खिलाफ ये जो ऑर्डर आया है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं विस्तृत। बात यहाँ आती है कि हम ना तो कोई फेक कैंडिडेट हैं, ना हमारे साथ ऐसा है कि हमारे फिंगरप्रिंट मैच ना हुए हों, और ना ही ऐसा है कि हमारे किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है। लेकिन बात यहाँ पे आके ठहर जाती है कि हमारा जो एचटेट है वो कट ऑफ डेट के बाद का है। इस बात को इस डबल बेंच ने मान लिया है कि भाई हमारा एचटेट है वो कट ऑफ डेट के बाद का है। परंतु मैं एक बात अध्यापक समाज से और अपने साथियों से पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले हाई कोर्ट ने हमें परमिशन दी थी कि जिनका एचटेट 2013 है और क्वालिफिकेशन जो है शैक्षणिक क्वालिफिकेशन है वो कट ऑफ डेट के पहले की है, उनके इंटरव्यू कराए जाएं। हम कोई अपने घर से अपनी मर्जी से कोई इंटरव्यू देने नहीं गए थे। हाई कोर्ट का डिसीजन था सिंगल बेंच का, जिसमें हम लोगों के इंटरव्यू करवाए गए। उसके बाद हमारे रिजल्ट में दिक्कत आ गई, हमारा रिजल्ट नहीं निकला। हुड्डा सरकार थी उस वक्त और वो सरकार चेंज हो गई। अब उन्होंने ये केस आगे चला और आगे चल करके इस केस में 29 अप्रैल 2015 को एक डिसीजन हुआ, जिसमें उस केस का नंबर था CWP 346, जिसमें आदेश हुए कि एस्टेट 13 जो कैंडिडेट हैं उनको पहली वाली लिस्ट जो है उसके इक्वल और मोर देन के मेरिट के जो कैंडिडेट हैं उनको इसमें शामिल कर दिया जाए। लेकिन वो केस डिसाइड हो गया और उसमें ये भी कह दिया कि ये जो कैंडिडेट एंटर करेंगे इनकी वजह से 9455 को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं जाने चाहिए। लेकिन उसमें ये स्पष्ट नहीं किया गया कि 9870 पोस्टें हैं, इनमें सब लोग कैसे एडजस्ट होंगे। अब बात आती है कि उस दौरान सरकार ने जब ये 2017 में MA वाला केस फाइनल हुआ तो उसमें सरकार ने क्या किया कि फर्स्ट लिस्ट को ज्वाइन करवा दिया, यानी उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर दिया कि 9455 पहले ज्वाइन करा दिए। फिर उसके बाद में हम लोग फिर से हाई कोर्ट में गए, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत जी की बेंच ने आदेश किए। अंतरिम आदेश थे वो, लेकिन अंतरिम आदेश भी होता तो आदेश ही है। उन्होंने आदेश किए कि दूसरी लिस्ट को कंबाइन करके ज्वाइन करवाया जाए, जिससे 1259 साथी बाहर हो गए। उनका भी बाहर जाना गलत था, क्योंकि ये एक हाई कोर्ट के जो ऑर्डर आया था उसमें स्पष्ट नहीं हुआ कि 9870 वैकेंसी के अंदर आप दूसरी लिस्ट भी ले रहे हो, पहली लिस्ट भी ले रहे हो, जबकि पहली लिस्ट 9455 कैंडिडेट की ऑलरेडी निकली हुई थी, तो दोनों को एडजस्ट कैसे करेंगे। ये समस्या वहाँ से बन गई। अब 2 डबल बेंचों ने ये कह दिया कि इन लोगों को ज्वाइन करवा दो। तीसरी डबल बेंच जो माननीय संधू वालिया जी की है, आज 5 साल शिक्षा विभाग में काम करने के पश्चात ये कह रही है कि ये तो एलिजिबल ही नहीं है इसके लिए, और जबकि भिवानी बोर्ड ने RTI में स्वीकारा है कि ये एचटेट 2012 का है। मानते हैं वो 2013 में लिया है सरकार ने या बोर्ड ने गलती की, वो एचटेट 2012 में नहीं कराया। लेकिन उस दौरान तात्कालिक सरकार ने पूरा वर्ष 2012 निकल गया और निकलने के बावजूद लास्ट में उन्होंने भर्ती निकाल दी और पूरे साल एस्टेट नहीं कराया। फिर इंटरव्यू हो रहे थे, उस दौरान उन्होंने एस्टेट करा दिया, और वो भी सेशन 12-13 का करके। अभी जो इस लिस्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और 5 साल से सर्विस कर रहे हैं, उनका क्या दोष है? ज़रा ये बात अध्यापक समाज भी बताए और जितने भी कर्मचारी संगठन हैं वो लोग भी हमें बताएं। और सरकार से भी हमारी विनती है कि हमारी कोई गलती नहीं है और गलती ना होते हुए भी हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और हमें सरकार पे शुरू से ही भरोसा रहा है, क्योंकि हमें तो
इसी सरकार ने लगाया और इसी सरकार ने, अगर ये आदेश माने जाते हैं तो यही सरकार हमें हटा देगी। आज तक तो कभी इतिहास में ऐसा हुआ नहीं कि भाई वही सरकार लगाए और वही सरकार हटाए, या तो पहले दिन ही कोर्ट हमें मना कर देता, को हमें कोई दिक्कत नहीं होती, उस दौरान आराम से हम अपने आप को नॉट एलिजिबल मान के अपने घर किसी और जॉब में तैयारी करते, आज कहीं और अच्छे से एडजस्ट हो जाते। हमने अपने जीवन के 9 साल इस भर्ती के लिए संघर्ष करते हुए खराब कर दिए और आज लास्ट में अंतिम परिणाम यही हो गया कि हमारे हाथ कुछ नहीं है। अब मेरी सरकार से विनती है, हमें मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है कि वो हमें भी एडजस्ट करें, उनको भी एडजस्ट करें। रोज़गार सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इससे, और इस समाज में मान सम्मान की बात है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से और इस अपनी बीजेपी सरकार से मैं प्रार्थना करता हूं कि इस मुद्दे पर कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाले जिससे किसी का घर बर्बाद भी ना हो और सब समायोजित भी हो जाएं इसमें।